सिलेक्टर बड़े सियाने हैं, ये लल्लू नहीं है, गन पॉइंट पे लाया गया। मियां नवाज शरीफ 86 तारीख का एक अजूबा है। सर, मरियम नवाज ने एक और बात भी कही है कि इमरान खान के जो सेलेक्टर्स हैं वो घर चले गए हैं, अब इमरान खान की कहानी खत्म। इमरान खान के सेलेक्टर्स पहले भी, ये याद रखना, अवाम थे और अब भी अवामी हैं, इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, सबसे बड़ी दलील है। अच्छा, और एक बात, वो तो खुद पैदावार है सेलेक्टर्स की, उनके तो वाले सेलेक्टर्स की पैदावार है और थ्रू आउट। ये तो फिर जब मियां नवाज शरीफ में जनरली जान पड़ी सियासी तौर पे, उन्होंने फिर आंखें दिखानी शुरू की सेलेक्टर्स को और दौलतियाँ झाड़नी शुरू की, तो फिर उन्होंने कसना शुरू किया। अदरवाइज तो आप, अच्छा, सेलेक्टर्स, ये मियां नवाज शरीफ 86 तारीख का एक अजूबा है। सेलेक्टर्स याद रखना, ये हमारा खबर प्यारा मौलवी इस पे क्यों नहीं हाथ रखते थे? आप पे क्यों नहीं रखते? किसी और पे क्यों नहीं रखते? मेरे जैसे इस मुल्क में मेरा ख्याल 5 बंदा भी ना हो जिनको वैसे सियासत नफरत है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। हालांकि मुझे बहुत कहते थे मेरे दोस्त, मैंने कहा दफा करो, मुझे तो काम ही नहीं पसंद, भिकमंगों का काम। आप खराज मांगो किसी से, तावान मांगो किसी से, भत्ता मांगो किसी से, वोट मांगो, मांगने वाला गदागर है मेरे नजदीक। मांगता बंदा सिर्फ अपने रब से है और अल्लाह खैर सलाम। अच्छा, ऐसे ही है। वो भाई सिलेक्टर बड़े सियाने हैं, ये लल्लू नहीं है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि गन पॉइंट पे लाया गया। अदरवाइज सिलेक्टर्स उस पे हाथ रखते हैं जिसमें अपनी बड़ी जान हो जी। उसमें 2 इंच मैं ऐड कर दूं या 2 छटांक मैं ऐड कर दूं तो पलड़ा यूं हो जाएगा। बस उन्होंने बिल्कुल किया होगा, लेकिन उससे पहले जो 20 साल इमरान स्ट्रगल करता रहा है, तब क्यों नहीं किया? यही नवाज शरीफ, यही पाकिस्तान, यही इमरान, जब तक उसका टेक ऑफ नहीं हो गया, उसमें जान नहीं पड़ गई। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह, बेटी मेरी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में, दूसरा भी यूनिवर्सिटी के ज़रा करीब है, उनको बचपन से ये तरबियत दी है कि कोई अब्बागिरी नहीं है, मैं बाप हूँ, तुम्हारा अक्ल कुल नहीं हूँ। ठीक है, मेरे लाखों शायद करोड़ों में को फॉलोअर्स हों, ये हो, नो, मैं आपसे जो बात करूंगा आपने इसलिए नहीं मान लेनी कि मैं आपका बाप हूं। आप मेरे साथ आर्ग्यू करो, अगर आपकी दलील मोतबर है तो भले आप मेरी बेटी हैं या आप मेरे बेटे हो। अगर मैं आपको कन्विंस कर लूं, मेरी बात मान लो, या आप मुझे कन्विंस कर लो, मैं आई हैव एन ओपन माइंड। तो वो जो कहा है जी को नोटिस सरजनिश, बड़ी बात है, घर का मामला है आपका, उसमें 2 पहलू आ गए ना, एक पॉलिटिक्स ऐड हो गई, जाहिर है वो दामाद हैं, घर का हिस्सा है वो, तो उनके साथ बैठ के बात कर लो कि हम आपस में बात कर लिया करें, इस तरह की बात पर अगर अदरवाइज कहें लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो खूबसूरत बात ये होती, दुख है मुझे इस मुल्क में कहीं भी नहीं है, हम इतने ज़हनी तौर पे पस्त और गए गुजरे लोग हैं, हमारे अंदर को ग्रेस है ही नहीं, कोई लॉजिक है ही नहीं, कोई विजन है ही नहीं। कितना खूबसूरत लगता कि मरियम इस तबसरे पे हंसती और ये कहती कि जो कैप्टन साहब मेरे शौहर ही नहीं हैं, मियाँ साहब के दामाद ही नहीं हैं, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, उनका एक अपना माइंड है, उनका एक अपना सोचने का अंदाज है, तो इस पे उनके साथ में बात करूँगी, या वो मुझे कायल कर लेंगे या मैं उन्हें कायल कर लूँगी। इस तरह का जवाब आना चाहिए था। सरजनिश, किस बात की सरजनिश? हुजूर ने तो कहा था कि अगर सजदा जायज़ होता तो मैं तो बीवियों को, मैं कहता कि अपने शौहरों को सजदा करूँ, इस तरह का उनका हवाला दिया जाता है। तो ये बहरहाल, लेकिन बदकिस्मती है। इमरान खान के सेलेक्टर्स पहले भी, ये याद रखना, अवाम थे और अब भी अवामी हैं, इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, सबसे बड़ी दलील है। अच्छा, और एक बात, वो तो खुद पैदावार है सेलेक्टर्स की, उनके तो वाले सेलेक्टर्स की पैदावार है और थ्रू आउट। ये तो फिर जब मियां नवाज शरीफ में जनरली जान पड़ी सियासी तौर पे, उन्होंने फिर आंखें दिखानी शुरू की सेलेक्टर्स को
और दुलतियाँ झाड़नी शुरू की तो फिर उन्होंने कसना शुरू किया, अदरवाइज तो आप अच्छा सेलेक्टर्स। ये मियाँ नवाज शरीफ 86 तारीख का एक अजूबा है। सेलेक्टर्स याद रखना, ये हमारा खबर प्यारा मौलवी इस पे क्यों नहीं हाथ रखते थे, आप पे क्यों नहीं रखते, किसी और पे क्यों नहीं रखते? मेरे जैसे इस मुल्क में मेरा ख्याल 5 बंदा भी ना हो जिनको वैसे सियासत से नफरत है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। हालांकि मुझे बहुत कहते थे मेरे दोस्त, मैंने कहा दफा करो, मुझे तो काम ही नहीं पसंद, भिकमंगों का काम। आप खराज मांगो किसी से, तावान मांगो किसी से, भत्ता मांगो किसी से, वोट मांगो, मांगने वाला गदागर है मेरे नजदीक। मांगता बंदा सिर्फ अपने रब से है, बिल्कुल, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। ओ भाई सिलेक्टर बड़े सियाने हैं, ये लल्लू नहीं है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि गन पॉइंट पे लाया गया। अदरवाइज सिलेक्टर्स उस पे हाथ रखते हैं जिसमें अपनी बड़ी जान हो जी। उसमें 2 इंच मैं ऐड कर दूं या 2 छटांक मैं ऐड कर दूं तो पलड़ा यूं हो जाएगा, बस। उन्होंने बिल्कुल किया होगा, लेकिन उससे पहले जो 20 साल इमरान स्ट्रगल करता रहा है, तब क्यों नहीं किया? यही नवाज शरीफ, यही पाकिस्तान, यही इमरान, जब तक उसका टेक ऑफ नहीं हो गया, उसमें जान नहीं पड़ गई। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह, बेटी मेरी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में, दूसरा भी यूनिवर्सिटी के ज़रा करीब है, उनको बचपन से ये तरबियत दी है कि कोई अब्बागिरी नहीं है, मैं बाप हूँ तुम्हारा, अक्ल कुल नहीं हूँ, ठीक है, मेरे लाखों शायद करोड़ों में को फॉलोअर्स हों, ये हो, नो, मैं आपसे जो बात करूँगा आपने इसलिए नहीं मान लेनी कि मैं आपका बाप हूँ। आप मेरे साथ आर्ग्यू करो, अगर आपकी दलील मोतबर है तो भले आप मेरी बेटी हैं या आप मेरे बेटे हो, अगर मैं आपको कन्विंस कर लूं, मेरी बात मान लो, या आप मुझे कन्विंस कर लो, मैं आई हैव एन ओपन माइंड। तो वो जो कहा है जी को नोटिस सरजनिश, बड़ी बात है, घर का मामला है आपका, उसमें 2 पहलू आ गए ना, एक पॉलिटिक्स ऐड हो गई, जाहिर है वो दामाद हैं, घर का हिस्सा है वो, तो उनके साथ बैठ के बात कर लो कि हम आपस में बात कर लिया करें, इस तरह की बात पर अगर अदरवाइज कहें लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो खूबसूरत बात ये होती, दुख है मुझे इस मुल्क में कहीं भी नहीं है, हम इतने ज़हनी तौर पे पस्त और गए गुजरे लोग हैं, हमारे अंदर को ग्रेस है ही नहीं, कोई लॉजिक है ही नहीं, कोई विजन है ही नहीं। कितना खूबसूरत लगता कि मरियम इस तबसरे पे हंसती और ये कहती कि जो कैप्टन साहब मेरे शौहर ही नहीं हैं, मियाँ साहब के दामाद ही नहीं हैं, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, उनका एक अपना माइंड है, उनका एक अपना सोचने का अंदाज है, तो इस पे उनके साथ में बात करूँगी, या वो मुझे कायल कर लेंगे या मैं उन्हें कायल कर लूँगी। इस तरह का जवाब आना चाहिए था। सरजनिश, किस बात की सरजनिश? हुजूर ने तो कहा था कि अगर सजदा जायज़ होता तो मैं तो बीवियों को, मैं कहता कि अपने शौहरों को सजदा करूँ, इस तरह का उनका हवाला दिया जाता है। तो ये बहरहाल, लेकिन बदकिस्मती है।